क्यों, तुम वहां नहीं आओगी क्या? कुछ नहीं कह सकती हूँ। वैसे तकरीब कहाँ है? एक प्राइवेट होटल में ये इवेंट हो रहा है। समझ गई मैं। तो फिर ठीक है, आप सब एंजॉय करें। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है आपा। बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुमने नाप ले लिया? मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आईना लगाना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा? हम यहाँ पर नाप ले रहे हैं। देख रही हूँ, लेकिन क्यों? अरे नहीं, क्या तुम इस घर में प्रेग्नेंट होकर आई हो? मेरी बात सुनो, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना जबान खींच लूंगी। समझ गई तू? कम बोलना अच्छा रहेगा। मुझसे जरा इज्जत से बात करना। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो करना है करो, कौन रोक रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अम्मी, ये जवेरा के कमरे की सेटिंग चेंज कर रही है। ये क्या कह रही हो रुच? बात यह है कि दुआ नहीं चाहती कि जवेरिया यहाँ पर रहे, तो सोचा ये कमरा मैं इस्तेमाल कर लूँ। मुझे ड्रेसिंग रूम बनाना है, और इसके अलावा मैं इस रूम को स्टडी रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं कर सकती हो, समझ गई? ये कमरा मेरी पोती का है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं कोई नहीं हूँ। बेटी, ये कमरा जवेरिया के लिए बनाया गया है और ये हमेशा उसी का रहेगा, चाहे वो आए या ना आए। अगर अजलान भी कमरे को बदलने का कहेगा तो मैं नहीं बदलने दूंगी, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यहाँ मेरी चलती है। देखो, तुमने जो कुछ भी किया हमने उसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चीज करने नहीं दूंगी, ठीक है? सुनो लड़की, जो इंच टेप तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, जल्दी दो। सबक सिखाना पड़ेगा इन लोगों को। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, ये लड़की हमें जरूर मुश्किल में डालेगी, याद रखिएगा। ये सब आसान नहीं है। वो शादी से पहले तो इस तरह की बिल्कुल नहीं थी, अब उससे अचानक से क्या हो गया है? जब मैं एलिफ की धमकियों से नहीं डरी तो इससे क्यों डरूंगी? मैं इसे कुछ ही दिनों में ठीक कर लूंगी, देख लेना। मुमकिन हो तो मेरे सामने ही कर दीजिएगा।